आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं पंजाब विजन और मैं हूं यार मोहम्मद तांत्रे। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं DPAP के खिताई पीर पंजाल के जनरल सेक्रेटरी फारूक अहमद खान। हम आपसे जानना चाहते हैं कि एजुकेशन जो है हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। आज कई साल से यहाँ पर एक अफवाह फैली जा रही है डिग्री कॉलेज के, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? यार मोहम्मद तांत्रे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज पहली बार आपने अपने चैनल पे हमें मौका दिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल का शुक्रिया। जो आपने फरमाया कॉलेज के हवाले से, मैं इसमें आपको ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर खुशकिस्मती हमारी थी, हमारे लोगों की थी, हमारे बच्चों की थी कि यहाँ डिग्री कॉलेज जो है वो 2014 में अनाउंस हुआ था। और दूसरी खुशकिस्मती ये थी कि 2016 में हमारी जो बिल्डिंग का पैसा था उसका भी जो है वो गवर्नमेंट ने, सरकार ने जो पैसा 11 करोड़ रुपया बिल्डिंग के लिए दिया था। और काफ़ी रसाकशी रही इस बिल्डिंग के लिए, कभी उधर कभी इधर बनाने के लिए। तो यहाँ पर बाबा बूढ़े अमरनाथ जी की एक बहुत बड़ी आस्था है यहाँ पर। उसके ही साथ में लगभग कोई 50 कनाल से ऊपर जो ज़मीन थी, लैंड थी, वो भी हमारे लोगों ने जो है वो कॉलेज के लिए दे दी थी और वो ज़मीन भी हैंडओवर महकमे को कर दी थी। अब बदकिस्मती से हम ये सुन रहे हैं, अब हकीकत इसकी क्या है ये तो या वो लोग जाने या अल्लाह जाने कि किन मामलातों की वजह से कॉलेज की बिल्डिंग जो है वो नहीं बन पा रही है। जबकि मैं भी अरसा 1 साल से इस दौड़ धूप में लगा हूँ। मैंने गवर्नर हाउस CRO तक इसकी फाइल पहुँचाई और वहाँ तक हमने ये फरियाद की कि हमारी कॉलेज की बिल्डिंग क्यों नहीं बन पा रही है। तो हमें जो जवाब आ रहा है उसमें बड़े अफसोस से हमें कहना पड़ रहा है कि आज बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, बड़े बड़े लीडर दावे कर रहे हैं कि हमने ये लाया, वो दिया, ऐसा किया, वैसा किया, जबकि ये अवाम दुश्मन लोग हैं। ये जो लीडर इस वक्त दावे कर रहे हैं, ये सब फ्रॉड कर रहे हैं, ये धोखा दे रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। जिन लोगों से आज 8 साल से एक बिल्डिंग नहीं बन पा रही है कॉलेज की, वो क्या खाक करेंगे लोगों का भला? ये खोखले दावे हैं इनके। मगर मैं पूछना चाहता हूं DC साहब से, आपके इस चैनल के माध्यम से काफी बार हमने DC साहब से भी इस बारे में मुलाकात की और DC साहब ने भी हमें तालाफाई की, अब ये है, अब वो है, अब अल्लाह जाने वो किस प्रेशर के नीचे है। मगर मैं पूछना चाहता हूं कि जो JKPCC में 11 करोड़ रुपए का टेंडर लगा, 2 बार इसका टेंडर हुआ बिल्डिंग का, और 2 बार टेंडर होने के बावजूद भी ये काम नहीं लग रहा है। ऐसी क्या वजूहात है जो टेंडर लगने के बावजूद भी ये काम जो है शुरू नहीं हो रहा है? भाई साहब, हम भी इसी तरह, इसीलिए तो हम भी आपके चैनल में ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि भाई क्यों नहीं लग रहा है काम कॉलेज की बिल्डिंग का, क्यों नहीं बन रही है। आप जाके देखिए, आप ये अपना कैमरा ले जाके देखिए। आप राजपुरा में हमारे बच्चे एक स्टोर में पढ़ रहे हैं, पंचायत का एक स्टोर है जहां हमारे बच्चों की क्लासें लग रही है, स्टाफ पूरा नहीं है। मामूली बात थोड़ी है ये तो हमारे बच्चों को ज़बा करने की बात है। बाबा, हमें कुछ भी नहीं चाहिए सरकार से, हमें ना निर्गा चाहिए, ना PMAY चाहिए, ना हमें और कुछ चाहिए। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो खराब हो रहा है, हमें जो बिल्डिंग की बहुत बड़ी मार लगी है, स्टाफ की मार लगी है, हमें बुनियादी हक जो एजुकेशन है हमारा, वो हमें नहीं दिया जा रहा है, तो हम क्या उम्मीद रखेंगे? आज सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, LG साहब कह रहे हैं हमने ये दिया, हमने वो दिया। दिल्ली से सरकार कह रही है जनाब कि हमने जम्मू कश्मीर को चांद पे पहुंचाया है, हमें तो जमीन पे ही नहीं कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ बच्चे जो हैं वो सरकारी पंचायत की बिल्डिंग में बैठते हैं, दुकानों में बैठते हैं और इस वक्त उनकी जो पढ़ाई है मुतासर हो रही है। डिग्री कॉलेज को लेकर आप जिला इंतजामिया और गवर्नर इंतजामिया तक क्या पैगाम पहुंचाना चाहते हैं? हमने आज ये पैगाम नहीं दिया। आज मैं मीडिया पे ये आज मजबूरन आपने इसमें आकर हमें ये हमसे ये जानने की कोशिश की
शायद आपको ही आपके ही ज़मीर आपको ज़मीर जागा, आपके ज़मीर ने ही आपको इजाज़त दी कि आप इस मुद्दे को हाईलाइट करो कि कॉलेज की बिल्डिंग क्यों नहीं बन रही है। मैं तो कहता हूं भाई साहब, मैं 1 साल से पेपर वर्क कर रहा हूं, मेरे पास फाइलें पड़ी हैं इधर, मैं सीआरओ तक गया जम्मू, यहां पर डीसी साहब भी काफ़ी बार आए, एडिशनल डीसी साहब ने मौका किया, बहानेबाजी हो रही है। अब जो 11 करोड़ रुपया जेकेपीसीसी ने पीडब्ल्यूडी वालों को हैंड ओवर किया है, यहां तो चोर पीडब्ल्यूडी वाले हैं जो इसका काम नहीं लगा रहे, बांट कर खा लिया होगा उन्होंने ये पैसा। कहां गया इंतजामिया को? क्या मैसेज कहां देना गया? चाहते मैं हैं? इंतजामिया को ये पूछना चाहता हूं, ये 11 करोड़ 8 करोड़ कहां गया? अगर जेकेपीसीसी ने अपना प्रोजेक्ट आपको हवाले कर दिया, ये पैसा कहां गया भाई? इसका हिसाब दो। जनता पूछना चाहती है कॉलेज का पैसा कहां गया, कॉलेज की बिल्डिंग का पैसा कहां गया? हमारे बच्चों के साथ इसको खिलवाड़ हो रहा है। सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, सरकार कह रही है हमने जम्मू कश्मीर को चांद पे लाया है, हमें तो जमीन पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कहां है? क्या है? हमारी खुराक ये पैसा नहीं है, ये निर्गा का, या हमारे ये पीएमएवाई जो इन्होंने ड्रामा रचा, उसमें भी इन्होंने धांधलियां की है, उसमें भी बड़ा स्कैम हुआ है। अगर पंचायत की आपको मैं ऐसी ऐसी पंचायतें दिखाऊं, पंचायत की, आप हैरान हो जाओगे। यहां राजपुरा में आप देखिए जल शक्ति का एक ड्रामा मचा हुआ है, खाली एक बोर्ड आपको दिखाई देगा 5 लाख रुपए का। भाई किस किस की बात करोगा? यहां बेड़ा गर्क हो गया है। हमारे मंडी तहसील में हर तरह से जनाबली हमारे लोगों को जलीलो खार करके रखा है। सबसे बड़ा मुद्दा मैं समझता हूं, हम पानी, अल्लाह का खजाना है हमारे पास, दरिया बह रहे हैं हमारे, हम पानी भी दरिया से जाकर पी लेंगे, हम मजदूरी करके खाना भी मुयस्सर कर लेंगे, लेकिन जो एजुकेशन का इस वक्त बुरा हाल है, जो इस वक्त हमारा कॉलेज जिसकी 8 करोड़ की बिल्डिंग ही इन्होंने हजम कर दी। मैं पूछना चाहता हूं डीसी साहब को, खुदारा अल्लाह के लिए बताइए जनाब, ये 8 करोड़ गया कहां? हम जब जाते हैं पीडब्ल्यूडी वालों के पास, वो कहते हैं जी उन्होंने हमें अभी प्रोजेक्ट ही नहीं भेजा। जेकेपीसीसी वाले कहते हैं हमारा महकमा ही खत्म हो गया, हमने उनको दे दिया। तो ये मान के चलिए आप 2016 से लेकर आज 2024 इस वक्त तक कॉलेज की बिल्डिंग न बनने की अगर कोई वजह है, यह इंतजामिया है और यहां के जो लीडरशिप है। यहां पर जो लोग बैठे हैं बड़े बड़े दावे करते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। क्या किया? खाक किया। आप तो अपनी कौम को जानने में ले जा रहे हैं। अब आप डिप्टी कमिश्नर साहब से या इंतजामिया से आप क्या अपील? क्या कहें भाई साहब, मैंने कहा ना, 1 साल से ये फारूक खान चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है डीसी साहब के दफ्तर में कि खुदारा हमारे कॉलेज की बिल्डिंग का काम लगाओ। अब किस प्रेशर से है वो, किस चीज का दबाव है डीसी साहब को, ये अल्लाह बेहतर जानता है। एसीआर साहब के पास हम गए, अब जो मालिक हैं जमीन के, जिन्होंने जमीन दी है, उनको भी हमने गला घोट के रखा है कि भाई वो कहते हैं हम तैयार हैं, हमने जमीन दे दी है, ये काम लगाएं। जब हम कहीं पे हल्ला जुल्ला करते हैं, थोड़ा बोलते हैं, कोई आदि को आते हैं, कोई 1-2 आदमी, कोई जेई, कोई एक्शन वहां पर जाकर थोड़ा दिखाता है, बस जी अब काम लगने वाला है, बस बाद में फिर उनकी फूंक निकल जाती है। अब किस चीज का प्रेशर है? या ये डीसी साहब और मैं, यार मोहम्मद साहब, आप जैसे आज आप मेरे पास आए, इसी तरह आप भी डीसी साहब के दफ्तर में जाकर डीसी साहब से पूछिए, आप एक्शन पीडब्ल्यू से पूछिए कि आपने ये प्रोजेक्ट हैंड ओवर अगर किया जेकेपीसीसी, ये पैसा कहां गया? ये 8 करोड़ कहां लगाया इन्होंने? ये तो बंदरबांट की उन्होंने इस पैसे को। हिसाब तो हमें इस कॉलेज के पैसे का, कहां गया ये पैसा? अगर बिल्डिंग भी नहीं बनी है तो पैसा कहां गया? टेंडरिंग भी हुई। तो मैं जज्बात से इसलिए बोल रहा हूं कि मैं तंग आ गया 1 साल से चल चल कर। अफसोस है, बड़ा अफसोस है मुझे, यहां के जो नुमाइंदे हैं, मुझे इन पर अफसोस है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो इस वक्त दावे कर रहे हैं एमएलए बनने के, जो दावे कर रहे हैं हम बड़े बड़े लीडर बनेंगे। क्या लीडर बनने के काबिल है ये लोगों के रोजे कयामत के चोर हैं। ये थे हमारे साथ फारूक खान साहब। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।